नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीयों के लिए पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट पर। मतलब पैसे को कैसे संभाला जाए। जी, एक बहुत ही ज़रूरी विषय है आजकल। हाँ, और हमारे पास एक गाइड भी है, भारतीयों के लिए व्यक्तिगत वित्त मार्गदर्शिका। इसमें एक्सपर्ट्स की, कामयाब लोगों की सलाह है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि हम समझें ये बजट, बचत, निवेश, बीमा, इन सब उसूलों को, वो भी इंडिया के हिसाब से। सही। तो सबसे पहले आता है बजट और बचत। ये जानना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये तो बेसिक है, पर बहुत ज़रूरी है। हाँ, और गाइड कहती है कम से कम 10% बचाओ। पर एक जगह ये भी है कि करियर की शुरुआत में 60 से 80%। हाँ, ये काफ़ी एग्रेसिव है। ये कैसे? मतलब राकेश झुनझुनवाला का वो सिद्धांत है ना, आमदनी माइनस बचत बराबर खर्चा। हाँ, पहले बचाओ फिर खर्चो। ये सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग तो पहले खर्च करते हैं, फिर देखते हैं क्या बचा। 60-80% शायद सबके लिए ना हो, पर जल्दी और ज़्यादा बचत का आइडिया तो सॉलिड है। हाँ, खासकर जब जिम्मेदारियां कम हो शुरू में। और खर्च ट्रैक करने के लिए ऐप्स भी हैं आजकल, जैसे वो फिनार्ट है, कुछ फ्री वाले भी हैं। अच्छा, बस प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा फ्री वालों में शायद। हाँ, वो एक चिंता रहती है। खैर, बचत के बाद अगली अहम चीज़। इमरजेंसी फंड। बिल्कुल, इमरजेंसी फंड। मतलब अचानक कोई ज़रूरत आ जाए, नौकरी चली जाए, मेडिकल खर्चा आ जाए, उसके लिए पैसा। कितना होना चाहिए ये फंड? कम से कम 6 महीने के खर्चे, बेहतर है 12 महीने का टारगेट रखें। मतलब अगर महीने का खर्चा मान लीजिए 50,000 है, तो 3 से 6 लाख। हाँ, मोटा मोटा उतना। और इसे रखना कहाँ है? शेयर बाजार में लगा दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कम रिस्क वाली, आसानी से मिलने वाली जगह पर रखना है, जैसे एफडी या आरडी। लिक्विड फंड भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब सेफ जगह पर। हाँ, सेफ और जरूरत पड़ने पर जल्दी मिल जाए। ओके, इमरजेंसी फंड हो गया, बचत शुरू हो गई। अब पैसे को बढ़ाना है, यहाँ निवेश का रोल आता है ना। एग्जैक्टली। सिर्फ बैंक में रखने से पैसा बढ़ेगा नहीं, बल्कि महंगाई उसे कम कर देगी। हाँ, ये महंगाई तो खा जाती है पैसे की वैल्यू। इसीलिए निवेश जरूरी है। और जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना। कुछ इक्विटी में, जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, कुछ डेट में, जैसे बॉन्ड या एफडी, और कुछ कैश भी। अच्छा, और ये लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इक्विटी में खासकर 10-15 साल का नजरिया रखना चाहिए, तभी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। हाँ, वो जो कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। वही। और टैक्स बचाने वाले निवेश भी हैं, जैसे पीपीएफ है, सरकार की स्कीम है सुरक्षित, एनपीएस है रिटायरमेंट के लिए, और ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड होते हैं ना, एटीसी में टैक्स बचता है। हाँ,